तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। क्रेज डे के एपिसोड नंबर 45 के साथ आ चुका हूँ। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एपिसोड के बाद वाले जितने भी एपिसोड आएंगे आपको मजा आने वाला है, क्योंकि भाई फाइटिंग सीन, डेमोनिक सीन और साथ ही डेमोनिक पावर रिलीज करेगा जो हमारा हीरो। भाई क्या मजा आ जाएगा भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। एपिसोड को बिल्कुल ही मिस मत करना भाई लोग। चैनल पे बनो और सब्सक्राइब करो। आपसे डेली बेस पे वीडियो डालने का ट्राई करूंगा इस चैनल पे भी धीरे धीरे करके जुड़ते रहो। और चलिए शुरू करते हैं। लोगों ने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो यार प्लेलिस्ट इसलिए बनाई है मैंने, 1 से लेके जहाँ तक जितने भी एपिसोड है सारी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो जाओ जाके विजिट करो। एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं उस एक वंडर जो कि यहाँ पे घूम रहा था और अपनी जर्नी के लिए निकला हूँ। बस मैं यहाँ पे भटकते हुए यहाँ पे पहुंच गया। ये जगह रेस्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। तो वो मन में सोच रहा होता है या युलजन, मैंने सोचा नहीं था कि हम इस जैसे प्लेस में यहाँ पे दोबारा मिलेंगे। यहाँ पे दोबारा मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर जो यायुलजन होता है कहता है तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ, तुम्हारे शब्दों पे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो हमारा हीरो कहता है कि बस ऐसे ही ट्रस्ट कर। साथ वाले हमारे हीरो को रोक रहे होते हैं, जबकि यायुलजन कहता है अच्छा ठीक है उसे आने दो, यहाँ पे रेस्ट करने दो। तो यहाँ पे हमारा हीरो भी उसे थैंक यू करता है। हमारे हीरो की नजर यानी यांग की नजर पड़ती है उसके साथ वाली लड़की पे, जिसकी दोनों ही बाजू जो होते हैं जख्मी होते हैं, उन पे कट लगा हुआ होता है। यायुलजन का वो सोच रहा होता है कि हाँ शायद यही हो सकता है कि वो लड़की यहाँ पे खुद पे तो हमला नहीं करेगी, और ये लड़की वो लड़की है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और किसी को भी मारने से पहले हिचकिचाती नहीं है। इसके किसी सबऑर्डिनेट पे इसने हमला किया है, जहाँ पे इसने खुद से अपने आप पे हमला होने दिया है कि टीम मेंबर ने यहाँ पे इसको जख्मी किया है, जिससे यहाँ पे सजा दे पाए इस लड़की को, यानी कि इसकी एक पनिशमेंट होगी। शायद इस लड़की ने कुछ गलत किया है। हीरो वहीं पे जाके बैठ जाता है और पूछता है कि हे क्या तुम कहाँ से हो, मुझे बता सकते हो। जबकि यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है यहाँ पे कुछ जवाब नहीं देता उसका। यांग भी हैरान होता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा कम बात करता, मुझे लगा ये थोड़ा बहुत तो बात करेगा, पर मैंने सोचा ये इतना बात नहीं करेगा, मुझे इग्नोर ही कर देगा। ऑराइट से कि ऑराइट से ताल्लुक रखता है। वो कहता है तुम यहाँ पे क्यों आओ, यहाँ पे बैठे क्यों हो, तुम्हारी टीम है, तुम यहाँ पे कोई आर्मी वगैरह से हो क्या, इस जैसी जगह पे तुम्हारा होना क्या, तुम्हें ये रिवर अच्छी लग रही है क्या। तो लड़की उससे कह रही होती है तुम्हारा मुंह कितना चलता है, तुम्हारे मुंह की जवान काटने का तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी जवान काट दें। कहता है अरे मुझे तो तुम्हारी जो हालत है वो देख के लग रहा है कि जैसे तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगी, दोनों ही बाजू बहुत ज्यादा जख्मी है, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम चुपचाप से यहाँ पे बैठ जाओ, नहीं तो अगर ज्यादा हरकत करोगे तो तुम्हारे जो बाजू में जख्म ज्यादा ही बढ़ जाएंगे और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे मूव करना भी। बहुत ज्यादा गुस्सा होती है उसके इस बर्ताव से और यहाँ पे उसे गाली दे रही होती है कि यहाँ पे हमारे हीरो यांग आगे बढ़ता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए वो लड़की काफी घबरा जाती है और कहती है क्या क्यों बढ़ रहे हो, क्या तुम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। तो यहाँ पे हमारा हीरो उसके हाथ को पकड़ लेता है, इतना टाइट से पकड़ता है कि यहाँ पे वो लड़की मूव नहीं कर पाती। कि सारे आर्मी के सोल्जर जल्दी से जो यांग होते हैं उसके गर्दन पे अपनी तलवारों को रख देते हैं और उसे रोक देते हैं। युलजन कहता है कि हे तुमने तो कहा था तुम वंडर हो, तो इस सब का क्या मतलब है, तुम यहाँ पे मूव क्यों कर रहे हो। यांग कहता है युलजन से कि तुम्हारे जो सबऑर्डिनेट्स है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, तुम्हारी जो ताकत है मेरे देख सकता हूँ कि बहुत ज्यादा है। आर्मी को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन किया है, पर फिर भी इस लड़की की जो इंजरीज है बहुत ज्यादा डीप है। शुरू करता है कि ये जो येलो सैंड है वो इस समय घुस चुका है और अगर वो इस जैसे गाँव में यहाँ पे घुस गया इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और टिटनेस का भी खतरा है। हमारी स्किन पे नेक्रोसिस के साइन आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी अगर इसको जल्दी से ठीक नहीं किया गया। तो अगर तुमने ऐसे ही इसको बहने दिया और यहाँ पे इसको बस ऐसे बांध के रखा है इस जख्म को, तो फिर उसके बाद तुम यहाँ पे तलवार पकड़ने के भी लायक नहीं बचोगी। तो उसके बाद तुम्हें स्वॉर्ड्समैन कहना भी बंद कर दिया जाएगा, तुम तलवार नहीं चला पाओगी। और वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसे नहीं पता होता कि ये छोटी सी चोट से वहाँ पे इतना ज्यादा खतरा हो सकता है। यांग उससे ये भी बोलता है कि अगर यहाँ पे मैं सही टाइम पे नहीं आऊंगा और यहाँ पे तुम्हें नहीं बचाऊंगा अभी के लिए, अगर नहीं बचाया और तुम्हारी जख्म को ठीक नहीं किया गया तो डॉक्टर जो यहाँ का फेमस डॉक्टर है वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। गोल्डन स्पेयर मेडिसिन का यूज करना ही पड़ेगा सबसे पहले। ये गोल्डन स्पेयर मेडिसिन वो मेडिसिन है जिसपे बताया भी जाता है कि यहाँ पे वो मेडिसिन यहाँ पे इसलिए यूज की जाती है अगर स्वॉर्ड से कोई यहाँ पे डैमेज पड़ा हो या जख्मी हुआ हो या एरो या स्वॉर्ड से, तो उस पे वो मेडिसिन यूज होती है। कह रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे ये सब करने की और तुम यहाँ पे दूर हट जाओ मेरे से। तो यहाँ पे उस जो यायुलजन होता है कहता है कि आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो यहाँ पे ये सब साबित करने का, चलो मुझे बताओ आखिर तुम्हें किस किस चीजों की जरूरत है। अगर वो लड़की की जान बचानी है तो ठीक है फिर मैं तैयार हूँ, मैं तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लग रहे हो तो ठीक है फिर बताओ मुझे क्या क्या लेके आना चाहिए। तो बंदा यहाँ पे हमारा हीरो यांग कह रहा होता है सबसे पहले मुझे एक क्लीन वाटर की जरूरत है और स्किन की जरूरत है, मुझे कुछ नीडल्स वगैरह का भी जरूरत पड़ेगा जिससे मैं इसकी जो वॉन्ड है उसको यहाँ पे स्टिच कर पाऊँ। लगता है मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट को पहले चालू करना चाहिए, पेमेंट की बात है हम बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है सारा काम खत्म करके उस लड़की को ठीक करके यांग और साथ ही जो आर्मी कैप्टन होता है वो वहीं पे बैठे होते हैं और नज़ारे के मजे ले रहे होते हैं। वो यहाँ पे हमारा युलजन कहता है क्या तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से हो, तुम्हारी बात तो लग रहा है कि तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से ही हो सकते हो। ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग ही जानते हैं कि पीपल को यहाँ पे कैसे बचाना है, किसकी जान कैसे बचानी है। उस समय बहुत ज्यादा ही माहिर
होते हैं, जबकि हमारा हीरो यांग सोच रहा होता है। मैंने अभी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे पहचानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग हैं वो भला वो कैसे और कैसे होते हैं। अरे ये यांग जो होता है उसको ठीक से बता नहीं पाता और यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि कंसीडर में क्या किया जाऊंगा, मेरे को भला क्या कंसीडर किया जाएगा, एक डिमोनिक कल्ट का मेंबर या फिर एक ऑर्थोडॉक्स सेक्टर का मेंबर। यांग उसे मना ही कर देता है और कुछ जवाब नहीं देता। यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है यानी याओ एल्जिन वो कह रहा होता है, तो मेरा कोई इंटेंशन तो नहीं है तुम्हें यहाँ पे मारने का, क्योंकि तुम मेरे बेनिफैक्टर, तुमने मेरे साथी की जान बचाया, तो भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और फिर उसके बाद वो यहाँ पे सामने नज़ारों की तरफ, यहाँ पे एक बड़ा समुद्र और साथ ही सामने डूबता हुआ सूरज, उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है नहीं पता सेंट्रल पेन कैसी जगह है, पर मैं उसके बारे में जानना चाहूँ। अरे यांग सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि डिमोनिक कल्ट में रहने वाले मेंबर को भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा बाहर की दुनिया को ढूंढने में और जानने में कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। बाकी में इस लड़के को दिलचस्पी तो है बाहर के सेंट्रल प्लेस को लेकर, ना कि इसका सेंट्रल पेन से कोई बिजनेस नहीं है, पर फिर भी ये जाना तो जरूर चाहता है और देखना चाहता है पूरी दुनिया को। नहीं बैठ के बात करते हैं जहाँ पे हमारा यांग कह रहा होता है, तुम यहाँ पे शी चुआंग को फॉलो करते हुए यांगटिस रिवर का पीछा करोगे तो मैं इसी की तरह बड़ी सी एक लेक मिलेगी, एक तुम्हारे सामने अपेयर होगी। वो लेक जो होगी तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यारी लगेगी। उस लेक को कहा जाता है डोंगटिक लेक। ये यांग पवेलियन के सामने यहाँ पे रह के और वहाँ पे खड़े होके ये सब कुछ देखते हो तुम्हें और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। यानी कि डोंगटिंग लेक को तुम यहाँ पे सूरज डूबते हुए देखोगे तो नज़ारा भी ऐसा ही होगा, पर वो बहुत ज्यादा सुंदर होगा उस पवेलियन से जब तुम देखोगे, यानी ये यांग पवेलियन से। अगर तुम बाहर के लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो बाहर के जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर होते हैं और बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं, और भले वो एक दूसरे को जानते नहीं हो। और वो लोग यहाँ पे मिले भी, मतलब पहली बार ही मिले हो, पर वो बर्ताव ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है। सच में बोलूँ तो वो लोग यहाँ पे इतनी देर तक बातें करते कि पूरा दिन या रात उनको वहीं पे हो जाता है। पीते पीते वो लोग बात करते हैं और एक दूसरे को भाई ब्रदर मानते हैं। की दुनिया डिमोनिक कल्ट से तो पूरी तरह से अलग ही है। मार्शल आर्टिस्ट जो है आपको हर जगह पे मिल ही जाएंगे और आपसे बात करेंगे जैसे नॉर्मल कोई इंसान होता है। नॉर्मल इंसान से बात करे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बात करते हैं। कुछ समय तो ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी स्टोरीज के बारे में भी बताते हैं दूसरे लोगों को यहाँ पे पीते हुए, यानी कि दो लोग करते हैं और साथ ही अपनी जितनी भी दुख भरी कहानी होती है या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज जो कि उन्हें बहुत ज्यादा मस्त लगती है वो दूसरे लोगों को सुनाते हैं। वो सारी स्टोरीज जो होती है वो इतनी ज्यादा ही फैल जाती है कि यहाँ पे यांगटिस से होते हुए जियांगजू तक पहुंच जाती है। ऐसा है कुछ सेंट्रल प्लेन, यहाँ पे सारे लोग जो है बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं, एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं और वाइन पीते हुए बात करते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो अपने सारे गम को भुला देते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे खतरों के बारे में बात करते हैं। पे जाने के बाद तुम्हें वैरायटी पीपल दिखेंगे, बहुत सारे वैरायटीज में दिखेंगे, यानी कि बहुत तरह तरह के दिखेंगे। कैसी जगह है जहाँ पे एक इंसान ही इंसान को समझ सकता है और यहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे वो उनको समझ ना पाए, यानी कि तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो और अच्छे से समझ आएगी। जब तुम सेंट्रल प्लेन्स को जाके यहाँ पे देखोगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे तो वहाँ के लोग दूसरे लोगों की हर एक सिचुएशन को समझते हैं और साथ ही उनके साथ एंजॉय भी करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज और लाइफ लेसन भी यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे ये है सेंट्रल प्लेन, जितना मैं उसको जानता हूँ। सच बताऊँ तो तुम्हें यहाँ पे जाके जरूर देखना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। हमारा याओ एल्जिन कह रहा होता है जीने का पूरी लाइफ को, ये बहुत ज्यादा अच्छा वे है यहाँ पे जीने के लिए अपनी जिंदगी को, ये बहुत ज्यादा ही अच्छी जगह है। सुन के तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पर मैं जानना चाहूँगा। उसके बाद जो हमारे याओ एल्जिन होता है कुछ सवाल वगैरह पूछता है हमारे यांग से, फिर यांग कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो फिर वो कहता है यांग उसका जवाब देते हुए कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम इतनी बड़ी कंक्लूजन में हो, चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे खुद से जाके सेंट्रल प्लेन्स के बारे में देखो। अगर तुम वहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हारी सारे कंक्लूजन दूर हो जाएंगे। सेंट्रल प्लेन में जाने के बाद किसी ऐसे बार जहाँ पे पिया जाता है, यानी कि ड्रिंक वगैरह की जाती है, वहाँ पे जाके तुम लोगों से खुद से बात करके देखो, तुम हैरान हो जाओगे। अरे याओ एल्जिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, वैसे ये सब इम्पॉसिबल है। लगता है ये पॉसिबल भी हो सकता है। तो हमारा हीरो से एक अच्छा सा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये पॉसिबल तब है जब इस पे तुम काम करते हो, यानी कि तुम इस पे आगे बढ़ते हो। तुम इसको पॉसिबल करने की ट्राई नहीं करोगे तो भला ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे ऑफर किया अपनी जिंदगी को, जहाँ पे वो मिंग के साथ मिलके युआन की तरफ पीछे पड़े थे और युआन को ज्वाइन करना चाहते थे। इस समय जब ये सब हो रहा था तुम यहाँ पे मतलब नहीं कि ऑर्थोडॉक्स से हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से हो, कि ये मैटर करता है कि तुम कौन हो, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, बस इतना ही यहाँ पे मायने रखता है। बस अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़नी है और साथ ही एक साथ मिलकर फाइट करनी है। यांग बताता भी है कि यहाँ पे कुछ जगह पे स्कॉलर्स थे जो कि यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट को नफरत किया करते थे। उसके बाद में हमारा हीरो यांग मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताता है। ये मार्शल आर्ट्स यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट जो थे वो एक जगह पे इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक फील्ड की जगह का निर्माण किया जिनको मूरिम करके बुलाया जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके जब बड़े हुए और यहाँ पे अपने फोर्सेस में आ गए तो उसके बाद यहाँ पे मूरिम अलायंस और साथ ही अनऑर्थोडॉक्स यहाँ पे मिले, वो दोनों की टकराव हुई। उसके बाद से वो लोग एंडलेसली यहाँ पे फाइट करने लगे एक दूसरे के साथ मिलकर। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही सेम डिमोनिक कल्ट के साथ भी, अगर ऐसे ही यहाँ पे बाकी सारे लोग जितने भी पीपल वगैरह हैं इसी सेम माइंड सेट के साथ अगर वो नंबर में बढ़ते जाते हैं बिल्कुल ऐसा तो होना ही है। अब इसको बदला थोड़ी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक फैमिली के साथ होता है वैसे ये कंट्री के साथ भी होता है जिसमें यहाँ पे लोग ही रहते हैं, और ऐसे ही कंट्री के साथ और ऐसे ही डिमोनिक कल्ट के साथ भी होता है।
होता है। पर फिर भी ऐसे कुछ ना कुछ जगहों पे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे अलग माइंडसेट के साथ होते हैं, जिनको यहाँ पे कुछ अलग करना होता है। वैसे ही समझ सकता हूँ या युलजिन कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ पे चेंज होना चाहते हो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे वाकई में तुम खुद को बदलना चाहते हो या फिर नहीं, इस डिमोनिक कल्ट से निकलना चाहते भी हो कि नहीं, ये खुद को चेंज कर पाएगा। और ऐसा करके यांग सोच रहा होता है उसके बारे में। तो यहाँ युलजिन कह रहा होता है, तुमने आज बहुत ज्यादा अच्छा किया, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, इसीलिए इस कन्वर्सेशन को बेहतर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। वहाँ से जाने लगता है और कहता है, हाँ तुम किसी दिन यहाँ पे मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा कर देना, मेरी एक विश को पूरा कर देना, पर वो कोई और दिन होगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। पे हमारा जो युलजिन होता है पूछता है, अच्छा तो अपना नाम तो बताते जाओ। तो यहाँ पे यांग कहता है, ये भी किसी और समय, कोई और दिन होगा जब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।